अगर आपके किचन में भी 2 कप दूध मौजूद है तो ये मज़ेदार डिज़र्ट बनाएं। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाला क्विक डिज़र्ट। बहुत ही कम बजट में हम ये क्विक सा डिज़र्ट बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको भी खाने के बाद मीठे की क्रेविंग रहती है ना, तो ये मज़ेदार डिज़र्ट आपके लिए। रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। सब चीज़ें आपके किचन में ही मौजूद हैं, कुछ भी आपको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक फ्राई पैन में ले लेना है 2 कप दूध। अब ये 2 कप दूध में से थोड़ा सा दूध जो है वो मैंने बचा के साइड पे रख लिया है। ये मैं आपको बताऊंगी इसका हम क्या करेंगे। और इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून चीनी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक दूध पकना शुरू नहीं हो जाता, चीनी सारी मेल्ट नहीं हो जाती। और ये जो दूध हमने बचा के साइड पे रखा था, इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर के। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें कोई भी गुठली वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से एक लिक्विड सा बन जाना चाहिए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी तरफ ये देखें, दूध में भी अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। और अब हमने ये जो वनीला कस्टर्ड मिक्स किया था ये इसमें शामिल कर देंगे और फ़ौरन से इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। ये देखें, इस तरह से जैसे ही आप ये कस्टर्ड इसमें शामिल करेंगे ये फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से जैसी आपको नज़र आ रही है। सिंपली आपने जस्ट कस्टर्ड तैयार कर लेना है जिस तरह भी आप तैयार करते हैं, ठीक है। और ये देखें, इसको मैंने ठंडा कर लिया है और 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद तकरीबन ये नॉर्मल हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी क्रीम। मैंने मिल्क पैक क्रीम यूज़ की है, आप चाहें तो घर की दूध की कच्ची मलाई भी ले सकते हैं, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है इसी तरह स्पैचुला से। और ये देखें, इसकी मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरह से हो गई है, इसमें काफ़ी सॉफ्टनेस आ गई है। और अब हमें चाहिए जी एक प्यारी सी ट्रे, इसको रखते हैं साइड पे। और ट्रे में हम लगाएंगे फ्रूट केक की एक लेयर। ये फ्रूट केक घर का बना हुआ फ्रूट केक है, ये बेकरी का नहीं है। और यकीन करें कि ये बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा बना है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने कल ही आपसे इसकी रेसिपी शेयर करी है, आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। दी रोज़ीना किचन फ्रूट केक रेसिपी लिखेंगे तो आपको साथ ही फ़ौरन से इसकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। 2 से 3 तरह की मैंने इसकी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। और अब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर दूध डाला है, बॉयल किया हुआ दूध है, फुल फैट मिल्क है, ठीक है। और अब इस पर डाल देंगे कस्टर्ड थोड़ा सा और इसको सेट कर लेंगे इसकी एक लेयर, ठीक है। और आप यकीन करें कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी फ्रूट केक बनाएंगे ना इस तरीके से तो आपसे बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। लेकिन आपने मेजरमेंट का परफेक्ट ख्याल रखना है, कोशिश करें कि मेजरिंग कप से ही हर चीज़ को आप नापा करें। और ये देखिए जी, कस्टर्ड सेट करने के बाद दोबारा से जो है इसकी फ्रूट केक की एक लेयर और लगा देंगे। मैंने फ्रूट केक को छोटे छोटे पीसीज में इसलिए काट लिया ताकि अच्छी तरह से ट्रे जो है वो कवर हो जाए, फिल हो जाए फ्रूट केक से। और साथ ही फिर से आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आई ना तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। और ये देखिए जी, अभी ये दोबारा से जो है हमने कस्टर्ड की एक लेयर और लगा देनी है। ये सारा कस्टर्ड इस पर डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको भी जो है वो सेट कर देंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, वो देखना ना भूलिएगा। तो ये देखें, इसको को इस तरह से सेट करते जाएंगे। आप चाहें तो अगर ज़्यादा बड़ी ट्रे में बनाना है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और आपकी इसकी जितनी चाहें आप इसकी लेयर्स लगा सकते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, जितनी चाहें आप इसकी लगाएं। मैंने इसकी 2 ही लेयर्स लगाई हैं। इसको सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। तो मैंने डब्बे वाली क्रीम ही यूज़ की है, आप चाहें तो कच्चे दूध की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना लें, कोई भी डेकोरेट कर लें, बस प्रेजेंटेशन जो है वो खूबसूरत लगनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। साइडेस की मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। और अभी इसको इस तरह से टूथपिक से हम हल्का हल्का सा कोई भी डिज़ाइन बना लेंगे। चाहे तो इसको सर्कुलर मोशन में भी घुमा लें आप टूथपिक को, तो भी बड़ा प्यारा सा जो है वो ऊपर डिज़ाइन सा बन जाता है।
बस एक बात का आपने यही ख्याल रखना है कि प्रेजेंटेशन जो है वो ही अच्छी लगनी चाहिए, वो ही बेसिक चीज़ होती है। प्रेजेंट करना आना चाहिए आपको किसी भी डिश को। और दूसरी बात, जब भी आपने कुकिंग करनी है ना, तो कुकिंग हमेशा दिल से किया करें, खुश होके किया करें। और सबसे पहली बात जो आपने सोचनी है ना, वो आपने यही सोचनी है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें कि अल्लाह ताला ने आपके हाथों को रिज़्क से भरा हुआ है। ये ना कहा करें कि लो जी अब हम ये बनाएं, लो जी अब हम वो बताएं, क्योंकि अक्सर ख़वातीन में ये चीज़ें होती हैं कि वो इस चीज़ को बड़ा ऑड सा फ़ील करती हैं कि लो जी अभी तो खाना बनाया है, अब हम ये बनाएं। ऐसा ना किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा करके बनाया करें। और ये देखिए जी, अभी मैंने आपको इसकी कटिंग करके दिखाई है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाऊंगी कि ये कैसा बने, और खा के देखते हैं। और यकीन करें, ये जितना सिंपल है ना, ये उतना ही टेस्टी बन के तैयार होता है। बहुत मज़े का बनता है, सिंपल डिज़र्ट है, खाने के बाद बनाएं, मेहमानों के लिए दावत में भी बनाएं, बहुत मज़े का है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट मिलेंगे जी कल। अल्लाह हाफिज़।